हेलो फ्रेंड्स, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें हमारे फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में ऐसी सिचुएशन आती है, इस वजह से उन दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ जाती है। और होता कुछ ऐसा है कि ना वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और ना ही अपने रिलेशनशिप को भी वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं और एक दूसरे से काफी हद तक दूर रहने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनका फेथ होता है वो इस सबके बिल्कुल अपोजिट होता है। साथ साथ रहते हुए ये लोग इतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, जो चीज शायद बहुत ज्यादा लंबे रिलेशनशिप में भी लोग ना बना पाए आजकल। ये स्टोरी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा के मेल और फीमेल लीड को देखते हैं और हमें यहाँ पर नरेशन में सुनवाया जाता है सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एक वर्कर की आवाज, क्योंकि मेल लीड सॉन्ग गेमिंग से पूछ रहा था कि क्या वो मिस यूनजिया को अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करता है, और वो भी बोलता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर सेम सवाल जी यूनजिया से भी किया जाता है और वो भी उसको एक्सेप्ट करती है और हमें दिखाया जा रहा था कि ये दोनों साथ में वॉक करके कार तक जा रहे थे। और फिर हमें यूनजिया का नरेशन सुनवाया जाता है। वो कहती है हर किसी ने कहा था आज का दिन बहुत अच्छा है, February 18th शादी करने के लिए काफी अच्छा दिन, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अनफेमिलियर हैं। नेक्स्ट हमें इन दोनों को बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के पास में थे और दोनों यहाँ पर उनके समझा रहे थे एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहना चाहिए। और उन दोनों को अच्छे से वेल विश करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर जिमिंग की बातें सुनवाई जाती है, जहाँ पर वो बता रहा था कि वो यूनजिया से लास्ट टाइम 4 महीने पहले मिला था और उस टाइम पर वो जस्ट उससे मिला ही था। उसके बाद हम देखते हैं जिमिंग यूनजिया के पास में आकर बैठ जाता है, बताता है कि ये हाउस उसके पेरेंट्स ने परचेज किया था और फिर वो उसको कीज देता है और कहता है कि इन्हें सेफली रखना। वो भी उन कीज को उसके हाथ से ले लेती है और उससे पूछती है हम यहाँ रुकने वाले हैं, तो वो कहता है कि हाँ हम प्लेटिनम बे में रुकेंगे। फिर यहाँ पर वो जो उसके पास में हैंडबैग था उसको दे देती है और कहती है ये गिफ्ट मनी है। वो उसे उसकी तरफ ही कर देता है और कहता है इसको सेफली अपने पास में ही रख लो। वो उससे एक बार फिर से पूछती है रख लूँ ना इसको, तो फिर वो नोट कर देता है, कहता है कि इसको वार्डरोब में सेफली रख देना। के बाद यहाँ पर उसको बेड पर कुछ सामान रखा हुआ मिलता है और वो साफ करने लग जाता है और यूनजिया भी साफ करने के लिए इंसिस्ट करती है और उठ जाती है। और यहाँ पर उसकी वेडिंग रिंग निकल गई थी। मैं ये चीज नोटिस करता है और कहता है लगता है इसका साइज एडजस्ट करवाना पड़ेगा, 4 महीने पहले मेजर लिया था, शायद अब थोड़ी बड़ी हो गई। वो उससे कहता है कल इसे फिक्स करवा दूंगा, लेकिन यूनजिया मना करते हुए उससे वो रिंग वापस ले लेती है और कहती है कि अगर मैं अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी तो फिर ये फिट होने लग जाएगी। फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी इमोशनल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन तब भी हम दोनों इस मैरिज में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो हमारे बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये चॉइस हमने खुद से ली है, तो फिर ये सब कुछ सही है ना। वो भी यहाँ पर इसके लिए नॉट करती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी रिग्रेट होता है तो फिर ये मत समझना कि बहुत देर हो गई और अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और वो भी उससे बोल देती है मुझे इससे रिग्रेट नहीं हो रहा है। फिर वो उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहेंगे। वो भी उससे कहती है कि हाँ अभी हमारी शादी हुई है और हम इस पे अच्छे से काम करेंगे। फिर हम देखते हैं यूनजिया शार लेने के लिए पहुंच जाती है और वहाँ पर वो किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे यमिंग को भी देखते हैं, वो भी स्मोक कर रहा था और ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। और फिर हम देखते हैं जिमिंग भी अपने कजन को कॉल करता है, तो कजन उससे कहता है कि आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो फिर तुमने मुझे क्यों कॉल किया। फिर वो उससे कहता है क्योंकि तुम मेरे कजन हो और मेरे बेस्ट मैन भी थे, लेकिन तुम आए ही नहीं मेरी शादी में। फिर वो उससे कहता है कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ पे खाने में बुलाऊंगा ताकि तुमसे इन पर्सन अपोलोजाइज कर सकूं। फिर हम यहाँ पर यूनजिया को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त से रोते हुए बातें कर रही थी और कह रही थी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे इस सब की आदत नहीं है। कि दोस्त उससे कहती है कि ये नॉर्मल है अनकंफर्टेबल फील करना, मुझे भी इसकी आदत नहीं थी। फिर वो उससे कहती है कि तुमने जिमिंग से शादी करी है और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। वो यहाँ पर उससे बोलती है हाँ सही बोल रही हो तुम। उधर जिमिंग अपने कजन से पूछ रहा था कि शादी का मतलब क्या होता है। उसका कजन उससे कहता है बकवास करनी बंद करो और जाओ अपनी वाइफ के पास में जाओ, मैं फोन काट रहा हूँ, और ये बोलकर वो कट कर देता है। और उसकी दोस्त भी यूनजिया से बोल रही थी कि चलो अब तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ, और ये बोलकर वो भी कॉल कट कर देती है। दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इस सीन में हमें जिमिंग को मॉर्निंग में दिखाया जाता है जो कि अपना फेस वॉश कर रहा था और उसकी नजर अपनी वेडिंग रिंग पे जाती है जो कि उसको चुभ गई थी। फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है जहाँ पर यूनजिया ऑलरेडी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो यहाँ पे जिमिंग को देखती है और उससे कहती है उठ गए तुम, चलो हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो भी
भी उसके पास में ही आ जाता है, उससे पूछता है क्या बनाया है तुमने। तो फिर वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है कुछ नहीं, कुछ बस ऐसे ही। उसको ट्राई करने के लिए दे देती है। यहाँ पर खाता है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता और उससे पूछते तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या। और यहाँ पर जिमिंग दिमाग में सोच रहा था, लगता है कि इसे ठीक से ज्यादा अच्छे से कुकिंग करनी आती नहीं है। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और किचन में जाकर ऑमलेट बनाने लग जाता है। और यहाँ पर खुद से ही उसने पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और कहता है कि सुबह सुबह कुछ न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। वो भी यहाँ पर उसके इस जेस्चर के लिए उसका शुक्रिया कर देती है। वो उससे कहता है कि अब से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो भी इस चीज के लिए नॉट करती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा अच्छा खाना बना लेता होगा। और फिर वो जिमिंग को देखने लग जाती है और जिमिंग भी लाइक इससे क्या हुआ। उसके बाद यूनजिया जिमिंग से पूछती है क्या आज हम लोग अंकल आंटी से मिलने जा रहे हैं, I mean, तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे। तो फिर वो कहता है कि जरूरत नहीं है, आज उसे जरूरी काम से कंपनी जाना है। यूनजिया यहाँ पर बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं गुकुइन से मिलने के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर वो सवाल करता है गुकुइन। तो वो उससे कहती है कि हाँ कल उससे मिले तो थे, वो मेरी ब्राइड्समेड थी। फिर वो उसको बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो इस बात पर नोट करके खाना खाने लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और शायद इनके लिए साथ में रहना ज्यादा अच्छी बात है भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिमिंग उठकर चला जाता है। पीछे से यूनजिया बोल रही थी ये शादी है, ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग रूममेट्स हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर वो मजे से अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। अगले सीन में हम यूनजिया को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त चिन से मिलने के लिए पहुंच गई थी। और यहाँ पर चिन आती है और कहती है मेरा तो मूड ऑफ है। यूनजिया उसको देखकर कहती है जब से तुम्हारा यहाँ पे पोस्टिंग हुई ना, तुम हमेशा ही मूड खराब रखती हो। वो उससे कहती है वो जो मोटा नाटा आदमी है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मिस्टर वैंग। और वो अपने बॉस की कंप्लेन करने लग जाती है अपने दोस्त के सामने। यूनजिया उसकी बातें सुनकर हंस रही होती है और इन लोगों के बीच में तो यही बातें चल रही होती है। फिर उनके लिए खाना सर्व किया जाता है। यहाँ पर गुकुइन तो यूनजिया से बोलती है इतना सारा खाना, ऐसा लगता है जैसे आज तो मेरी स्कर्ट ही फट जाएगी इतना खाकर। यूनजिया उससे बोलती है जितना तुम्हारा दिल करे तुम उतना खा सकती हो, मैं अभी एक पूरी बोल भर के राइस खाऊंगी। इस पर क्वीन उससे बोलती है ऐसा है शायद तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे पास में सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ गई है और अब तुम्हें अपना फिगर मेंटेन करने की ज्यादा टेंशन नहीं रही। तो फिर यूनजिया कहती है कि हाँ हम लोग मैरिड वुमेन है और हमें एक बोल भर के चावल खाने ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बातें होने लग जाती है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर क्वीन यूनजिया से कहती है मिस्टर सॉन्ग जो तुम्हारे घर पर है वो असल में जिनमाओ बिल्डिंग के सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन है। यहाँ पर इस चीज पहले अग्री करती है। फिर यहाँ पर क्वीन उसको बताती है कि जो हमारे रिसेप्शनिस्ट है ना, का अचानक से बहुत ज्यादा सडन प्रमोशन हो गया, काफी ज्यादा सुंदर दिखती है और वो मिस्टर सॉन्ग के फ्लोर पे जाकर के अब काम कर रही है। वो भी ज्यादातर ओवर टाइम ही करते हैं। तो फिर ना जरा इन सारी चीजों पर नजर बना के रखना कि कुछ चल ना रहा हो। वो यहाँ पर इस पर कहती है कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये सुनकर क्वीन उससे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर यूनजिया बताती है कि उसका दिल ही अपने काम में लगा हुआ है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीजों पे ध्यान देता भी होगा। क्वीन भी यहाँ पर उस पर कहती है हाँ सही बोल रही हो तुम, आफ्टर ऑल तुम भी इतनी ज्यादा सुंदर हो, तो फिर तुम वो किसी और के ऊपर ध्यान देगा भी क्यों। यूनजिया क्वीन से बोलती है चलो बातें कम खाना ज्यादा और चुप करके खा लो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर बाहर देखते हैं एक सू चेंग चुआन नाम के लड़के को और यहाँ पर यूनजिया चेंग चुआन को रोक लेती है। कॉल पे बात कर रहा था और कॉल कट कर देता है। यहाँ पर ये दोनों इसको देख रहे थे और यूनजिया चेंग चुआन को हेलो बोलती है और कहती है कि हम लोग बाइचुआन यूनिवर्सिटी से हैं सबके सब। क्वीन भी यहाँ पर अपना इंट्रो देती है, कहती है कि सीनियर सू आपको तो काफी ज्यादा लंबे टाइम से नहीं देखा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस तरीके से क्वीन चेंग चुआन को यूनिवर्सिटी के टाइम पर लाइक किया करती थी और वो उसको प्रपोज करने के लिए भी जाती है, लेकिन चेंग चुआन ने उसको कोई खास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था। प्रेजेंट में क्वीन चेंग चुआन से बोलती है काफी टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए। प्रेजेंट में क्वीन से बोलता है कि आज मैं एक जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ अपने बिजनेस से रिलेटेड। अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहता है किसी दिन टाइम होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे। यहाँ पे यूनजी अब इसका कार्ड ले लेती है और चेंग चुआन अंदर जाने लग जाता है। चेंग चुआन यहाँ पर पलट कर सोचता है ये वो थी क्वीन। बाद में उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनजिया क्वीन से बोलती है परेशान मत हो, अब ये सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। यहाँ पर क्वीन सोचती है कि मुझे लगा था कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, देखो 8 साल हो चुके हैं और उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं। उसको बुरा लग रहा था लेकिन फिर वो खुद से बोलती है कि ये नॉर्मल है और अनएक्सपेक्टेड भी। गाइस आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप में से किसी ने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस करा है क्या। और क्वीन को यहाँ पर अपने लिए काफी ज्यादा अनफीरियर फील हो रहा था और यूनजिया यहाँ पर उसको शांत करती है और एक इनसाइड जोक भी क्रैक कर
बोलती है। जिमिन भी यहाँ पर हंसने लग जाती है और ये दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम जिमिन को देखते हैं जो कि कैफे बिल्डिंग के ऊपर से यून, जिया और क्विन को साथ में देख रहा होता है कि तभी उसके पास में चेन चुआन आता है। वो जिमिन से बोलता है कि नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, तुम ओपनली ऐसे सुंदर लड़कियों को देख रहे हो, तमीज है तुम्हें जरा सी भी। तो फिर वो उससे कहता है कि मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, ज्यादा ना यहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हमें पता चलता है कि असल में चेन चुआन जो है वो जिमिन का कजन भी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन चेन चुआन को बताता है जिस लड़की ने जूड़ा बना रखा है ना वो उसकी वाइफ है, उसके साथ में जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और वो यहाँ पर उसका नाम बता देता है और बताता है कि ये दोनों ही कॉलेज के टाइम पर मेरी जूनियर थी। इस पर जिमिन बोलता है वाह कितनी ज्यादा छोटी दुनिया में रहता है ना हम लोग। और फिर यहाँ पर वो जिमिन से बोलता है कि तुमने मेरी लाइफ का इतना ज्यादा जरूरी ओकेजन मिस कर दिया, तो फिर तुम अपॉलॉजी के तौर पर क्या करने वाले हो। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेचुलेट करने आ तो गया। फिर जिमिन भी कहता है कि हाँ मेहरबानी हो गई तुम्हारी, और फिर वो उसकी लाई हुई कॉफी पी लेता है। और यहाँ पर जिमिन की नजर यूनजिया पर जा रही थी और वो सोचता है इसकी स्माइल कितनी ज्यादा है। अगले सीन में हम जिमिन को देखते हैं जो कि काम खत्म करके घर पहुंच गया था। घर आकर बताता है वो वापस आ गया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वो फिर से बताता है कि वो वापस आ गया है। और फिर वो अपने शूज को अरेंज करके रखने लग जाता है और सोचता है शायद यूनजिया सो गई। और इधर हम यूनजिया को देखते हैं जो कि ब्लैंकेट के अंदर पता नहीं क्या ही कर रही थी। दरवाजे पर आता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसे यूनजिया को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद नहीं करता, कि तभी उसको आवाजें आती है और वो अंदर जाकर देखता है क्या चल रहा है। वो उसकी हरकत देखकर हंस पड़ता है और उसको ब्लैंकेट से फ्री करता है। यहाँ पर उससे कहता है तुम कवर चेंज कर रही थी, तो वो कहती है कि हाँ ये नए वाले बड़े चुभ रहे थे। उससे कहता है कभी कॉलेज में बेडशीट चेंज नहीं करी क्या, तो वो कहती है कि वो कभी डॉम में रही ही नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिमिन भी सोचता है ये प्रेसिडेंट जी की एक लौती बेटी है, पक्का इसको ट्रेजर की तरह रखते होंगे और इसने आज तक कोई भी घर का काम भी नहीं करा होगा। और फिर जिमिन यूनजिया से बोलता है चलो उसको ठीक से साथ में मिलके सेट कर लेते हैं। और फिर वो यहाँ पर उसको सिखाने लग जाता है कि किस तरीके से बेडिंग को अरेंज किया जाता है। उसको अच्छे से सिखाता है और यूनजिया भी देखकर खुश हो जाती है कि अच्छा इतना ज्यादा सिंपल था। और फिर जिमिन यूनजिया से कहता है कि अगर मेरे साथ रहोगी ना तो नई नई चीजें सीखती रहोगी। और वो भी उससे कह देती है कि हाँ टीचर सॉन्ग मुझे गाइडेंस देते रहना। उस पर वो उससे कहता है कि वैसे असली टीचर तो तुम हो, तुम अपनी टीचर की गाइडेंस मुझे देना। और यूनजिया यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है। यहाँ पर उसके बालों में थोड़ी सी कॉटन लग गई थी और जिमिन उसको हटा देता है। और फिर यहाँ पे यूनजिया उससे बोलती है कि तुम डिनर करोगे, उससे पूछता है तुम कुक करोगी, तो वो नॉट करती है और वो कहता है नहीं मैंने ऑलरेडी खा लिया है, क्योंकि वो सुबह सुबह उसकी कुकिंग को सेक चुका था। फिर वो यहाँ पर उससे बताती है कि उसको एक बार पेरेंट्स के घर भी जाना है, ये बात ना भूले। वो उससे कहता है ठीक है मैं कल तुम्हें काम खत्म होने के बाद ले जाऊंगा। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के घर में फर्स्ट टाइम जाऊंगा, तो फिर तुम मुझे बताओ कोई ऐसी चीज है क्या जिसके बारे में मुझे केयरफुल रहना चाहिए। वो कहती है ऐसी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल तुम तो परफेक्ट हो। वो नीचे पड़ी हुई बेडिंग उसको देती है और कहती है इसको वॉशिंग मशीन में डाल दो। उससे कहता है ये भी मैं ही डालूं, तो वो कहती है कि हाँ अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। वो भी यहाँ पर बेडिंग को लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यूनजिया को उसके पेरेंट्स के घर पर देखते हैं और वो डिशेस उठाकर किचन में लेकर गई थी। यहाँ पर उसकी मॉम उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है कि शादी के बाद चीजें काफी ज्यादा बदल जाती हैं, तुम अपनी मॉम के चोर्स के साथ में आकर हेल्प भी करने लग गई हो। तो वो उससे कहती है कि पहले आप मुझे कुछ करने कहा दिया करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं यूनजिया की मॉम उसको शादी से लेकर के एडवाइस देने लग जाती है। कहती है कि अब तुम दोनों को लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ में रहना है, तो एक दूसरे को अच्छे से समझना भी आना चाहिए। शादी कोई बच्चों का खेल होता ही नहीं है और तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रिलायबल भी रहना चाहिए। यहाँ पर वो भी अपनी मॉम से बोलती है हाँ मॉम मैं आपकी बात समझ रही हूँ। यूनजिया की मॉम उससे बताती है कि तुम्हारी और जिमिन की शादी हो ये हमारी फैमिली की एक बहुत बड़ी विश थी, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो फिर हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर आराम में हैं। इसके बाद जिमिन यहाँ पर यूनजिया की मॉम से बोलता है कि मैं और यूनजिया डिशेस को कर देंगे, आप अरेस्ट कर लो। उसको मना करती है और कहती है कि नहीं आप तो मेरे सन इन लॉ हो, आपसे मैं डिशेस धुलवा कर अपना धर्म थोड़ी ब्रश करूंगी। लेकिन वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो भी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे डैड के साथ में शॉपिंग पे चली जाती हूँ अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो। और बाहर आकर वो तो बड़ा ज्यादा हंस रही थी। जिमिन फिर किचन में आता है और यूनजिया उससे कहती है मैं ये कर लूंगी, तुम जा करके आराम कर लो। लेकिन वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बस नाटक कर रहा था। ये बोलकर वो डिशेस क्लीन करने लग जाता है और वो उससे कहती है अच्छा ठीक है तो फिर तुम ये कर लो। और ये बोलकर वो जाने लग जाती है। जिमिन यूनजिया से बोलता है तुम्हारी मॉम की कुकिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, दुख की बात है कि तुमने अपने मॉम के इन स्किल्स को इनहेरिट नहीं करा। यूनजिया को तो ये बात सुनकर बुरा लगता है। कहती है अगर खराब है ना तुम्हारा दिमाग तो इलाज कराओ अपना। और ये बोलकर वो चली जाती है। जिमिन सोचता है इतना बुरा बोल दिया क्या मैंने। और फिर हम देखते हैं कि वो डिशेस को और ज्यादा किचन में लेकर आती है और वो उससे बर्तन लेकर
उससे पूछता है तुम अचानक से इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गई? मैं सारे बर्तन धो देता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो भी उसकी मदद करवाने लग जाती है और वो नरेशन में बता रही थी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने उसकी शादी करवा दी है और उनका उसकी लाइफ से सारा रोल फिनिश हो चुका है। उन्हें क्या पता कि मेरे लिए तो अभी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट ही हुई है और सब कुछ जो कुछ भी अभी मेरे साथ चल रहा है ना वो काफी ज्यादा अनयूजुअल और अननोन है मेरे लिए। अगले सीन में हम यूनजिया को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी और जिमिंग उसको उपस्टेयर से देख रहा होता है। फिर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है आज संडे है, कहाँ जा रही हो तुम? तो फिर वो कहती है कि मैं क्विन से मिलने जा रही हूँ और जिमिंग सोचता है ये क्विन से मिलने फिर से जा रही है। अभी देखना चाहता हूँ कि ये क्विन के साथ में करती क्या है, क्या ही रिश्ता है इन दोनों का आपस में। और फिर यूनजिया जिमिंग से पूछती है कुछ काम है तुम्हें? वो उससे कहता है नहीं बस वहाँ पे अच्छे से सेफली चले जाना। फिर नॉट करके जाने लग जाती है। जाने से पहले वो उससे कहती है हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, क्या तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आना है? तो वो मना कर देता है। उससे कहती है तुम्हारे लिए टी शर्ट खरीद लाऊंगी। तो वो उससे कहता है मुझे ज्यादातर क्लाइंट से मिलना रहता है तो फिर शर्ट्स ही पहनता हूँ मैं। वो भी ओके बोलकर जाने लग जाती है। उससे कहता है अच्छा तुम इतना बोल ही रही हो तो फिर 2 ना टी शर्ट ले आना। अपना साइज बता देता है और फिर वो जब अपना फोन उठाती है तो फिर देखती है और उससे पूछती है तुमने मुझे पैसे क्यों भेज दिए? तो वो उससे कहता है रख लो इनको। कहता है कि हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजा क्या करूंगा और तुम मुझे बता सकती हो अगर तुमको और चाहिए रहेंगे तो। फिर वो यहाँ पर सोचती है ये किसके दिमाग में चल क्या रहा है। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसकी टी शर्ट के लिए शॉपिंग करने पहुंच गई थी। तब एक क्वीन उसके पास में आती है और कहती है ये तो मेंस का स्टाइल है ना? फिर वो उससे पूछती है तुम पहनोगी इसको या फिर जिमिंग पहनेगा? फिर यूनजिया कहती है ऑफ कोर्स इसको तो जिमिंग ही पहनेगा ना। और फिर वो यहाँ पर उसको टीज करने लग जाती है और कहती है कि ऐसा करना सिर्फ ये पहनकर तुम उसके सामने चली जाना। और फिर वो उसके रिलेशनशिप के बारे में उससे बात करने लग जाती है और यूनजिया बताती है वो काफी ज्यादा सीरियस है वैसे और ज्यादा कुछ खास मजाक मस्ती उसको पसंद नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यूनजिया रात में हेयर वॉश करके बेड की तरफ जा ही रही थी कि तभी जिमिंग को यहाँ पर डोर नॉक करता है और वो उससे कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट लेना है सेफ में से। वो इसके लिए मान जाती है और वो भी अंदर आ जाता है। जिमिंग यहाँ पर सेफ को ओपन करता है और यूनजिया ने सिर्फ शर्ट पहन रखी थी और वो थोड़ी एम्बेरस हो रही थी उसकी वजह से, लेकिन वो तो ज्यादा उसको ध्यान से देखता भी नहीं और जाने लग जाता है और जाने से पहले उसको गुड नाइट बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। अगले सीन में हम यूनजिया को देखते हैं जो कि जिमिंग के पेरेंट्स के पास में जाती है। जिमिंग के डैड उसको देखते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जिमिंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली, जाकर तुम उससे मिलाओ। वो भी ओके बोलकर चली जाती है। हम देखते हैं वो जिमिंग के यहाँ पर केबिन में जाती है और उससे कहती है कि स्मोक करना बंद करो, वो सिगरेट फूक रहा था। फिर वो उससे कहती है कि चलो वापस चलते हैं, मुझे कार कीज दो, लेकिन वो तो ध्यान नहीं दे रहा था और स्मोक करे जा रहा था। तो फिर वो उसकी सिगरेट निकाल कर यहाँ पर एस्ट्रे में डाल देती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये सब कुछ देखेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और यूनजिया समझ जाती है और उससे कहती है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में झगड़ा हो गया क्या? और वो हंस रही थी और जिमिंग उससे कहता है ये फनी है तुम्हारे लिए। और यूनजिया को तो यहाँ पर उसकी शक्ल देखकर ही हंसी आ रही थी। और फिर वो उससे कहता है तुम्हें पता है कि मेरा झगड़ा हो गया, देखो तुम्हारी ऑडेसिटी, तुम अभी भी हंस रही हो। उसकी वजह पूछती है और वो भड़कते हुए बताता है क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि हम लोग जल्दी से एक बेबी कर लें। सुनकर तो वो एकदम एम्बेरस हो जाती है और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमिंग की मॉम उसको चाइल्ड करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी और कह रही थी ये हम तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहे हैं। जिमिंग यहाँ पर अपनी मॉम को एक वैलिड रीजन देता है और कहता है कि वो यूनजिया को ज्यादा टाइम से जानता ही नहीं है, वो एक दूसरे से कुछ टाइम पहले ही मिले थे और फिर उसने उसको मैरिज प्रपोजल के लिए भी अग्री कर दिया और वो दोनों कुछ टाइम से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। आखिरकार इतनी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत ही क्या है? लेकिन उसकी मॉम तो उसके ऊपर ही भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बस एक चाइल्ड ही करने के लिए तो बोल रही हूँ, इसमें इतना ज्यादा यहाँ पर लड़ने की तुम्हें जरूरत है नहीं। यहाँ पर तो जिमिंग भी अपनी आवाज ऊंची कर देता है और उसके डैड उसके ऊपर भड़क जाते हैं। वो उससे कहते हैं बस बहुत हो गया, चलो ऊपर जाओ अब तुम। प्रेजेंट में जिमिंग यूनजिया को ये सब कुछ बता रहा था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो काफी नशे में हो गया था। यूनजिया उसको संभाल रही होती है और फिर वो उससे कहता है कि इतना भी ड्रंक नहीं हो तो मैं शर्माते हुए देख पा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर यूनजिया यहाँ पे जिमिंग से बोलती है कि थैंक यू, तुम एक अच्छे इंसान हो। उससे कहता है अच्छा चलो पता चल गया तुम्हें, चलो अब हम घर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो गिरते पड़ते जिमिंग को घर लेकर आ जाती है। उसने ड्रिंक ही इतनी कर रखी थी। फिर वो उससे कहती है चलो अब हम ऊपर चलते हैं। वो उसको ऊपर लेकर पहुंच जाती है और उसको बेड पर लिटा देती है। यहाँ पर जब वो उसकी वेस्ट देखती है तो फिर तो उसको क्वीन की बात आने लग जाती है याद। यूनजिया सोचती है कि ये सारा का सारा ना क्वीन का फॉल्ट है, मुझसे फालतू में बकवास करती रहती है वो लड़की। यहाँ पर वो अपना माथा पटक कर खुद को समझाती है कि यू हैव टू बी काम। यहाँ पर जिमिंग अपनी टाई खोल रहा होता है और अपना बटन डाउन भी कर रहा होता है। यूनजिया कहती है रुक जाओ मैं मदद करती हूँ और फिर वही उसके शर्ट के बटन डाउन करती है। जिमिंग यहाँ पर यूनजिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने काफी ज्यादा क्लोज कर लेता है। वो यहाँ पर कुछ कहने को थी लेकिन फिर वो उससे कहता है सो जाओ जाकर। वो भी एकदम से पीछे हो जाती है और उससे कहती है कि अगर प्यास लग रही हो तो फिर ये रखा है पानी, और ये बोलकर वो जाने लग जाती है।
और उसको यहाँ पर खुद में फॉल्ट नजर आ रहा था क्योंकि उसका अरेंज मैरिज वाला हस्बैंड उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम युनजिया को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फिर वो जिमिंग से कहती है उठ गए तो माओ ब्रेकफास्ट कर लो। वो भी आकर के बैठ जाता है, आगे रात की कुछ बात करता है लेकिन वो खुद से ही बोल देती है कि जैसे तुम घर आए तुम तुरंत ही सो गए और फिर मुझे तुम्हारी वजह से गेस्ट रूम में सोना पड़ा था। फिर वो उससे कहता है कि आज तो तुम बड़े तरीके का ब्रेकफास्ट खरीद कर ले आई। वो भी उससे बोल देती तुमने ही तो मुझसे बोला था ना कि मेरी कुकिंग खराब है, तो फिर कुक तो मैं कर नहीं सकती थी तो फिर खरीद कर ही ले आई। फिर वो यहाँ पर उसके लिए सूप पोर करती है और कहती है कल रात तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी ना, लो सूप पियो और एकदम चंगे हो जाओ। वो भी उसका शुक्रिया कर देता है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आज का प्लान क्या है तुम्हारा। फिर वो कहती है कि क्वीन की जो यहाँ पे बिल्डिंग में एक्टिविटी चल रही थी उसके ऑफिस में वो खत्म हो गई तो फिर उसी से मिलने जाऊंगी। यहाँ पर जिमिंग उससे पूछता है क्वीन का कोई बॉयफ्रेंड है। जिया उससे पूछती है क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वो उससे कहता है कि बस ऐसे ही उसके बहुत सारे सिंगल फ्रेंड्स है ना, तो सोचा कि उनमें से किसी को उनके साथ में फिट कर दूं। वो उससे कहती है कि तुम्हारे ग्रूम्समैन वो तो उसको पक्का पसंद नहीं आएंगे। तो फिर जिमिंग बोलता है कि मेरी आंटी के साइड का ना एक कजन है, वो उसकी सेम एज का होगा, हमारी शादी वाले दिन उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी तो फिर वो आ नहीं पाया। यहाँ पर जिमिंग चैन चुआन की बात कर रहा था। फिर वो कहता है कि उससे तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस भी करवाने वाला हूँ। इस पर युनजिया यहाँ पर जिमिंग से बोलती है इतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे भी ये पसंद आएगा। इस पर जिमिंग भी बोलता है ठीक है तो फिर मैं गैदरिंग अरेंज करवा दूंगा, हम लोग साथ मिलके खाना खाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से और ज्यादा जान लेंगे। और यहाँ पर जिमिंग के दिमाग में चल रहा था अगर क्वीन चैन चुआन के साथ में टाइम बिताएगी तो फिर युनजिया को थोड़ा अकेले टाइम मिलेगा उसके साथ में। के बाद जिमिंग यहाँ पर खुद को देखता है और पूछता है कि जब मैं कल ड्रंक होकर आया था तो फिर तुमने मेरे क्लोथ चेंज करने में हेल्प क्यों नहीं की। युनजिया ये बात सुनकर रात का सीन याद करने लग जाती है। फिर युनजिया उससे बोल देती है कि ये करना उसके लिए इनकन्वीनियंट था। यहाँ पे वो भी उसकी बात समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर क्वीन और युनजिया को एक बार में देखते हैं। बार की वर्कर उनको ड्रिंक सर्व करके चली जाती है। के बाद यहाँ पर युनजिया क्वीन को देखती है और फिर उसका ऐसा मुंह सड़ा हुआ देखकर उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया, इतना ज्यादा मुंह क्यों सड़ा रखा है। और यहाँ पर वो मुंह सड़ाकर बोलती है कि मैनेजर वैंग ने उसको एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए बोला और वो बताती है कि उसने उसे टच किया। युनजिया को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आज तो उसकी शामत आनी है, जाने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन उसको रोक देती है और कहती है ऑलरेडी मैं उसको पीट चुकी हूँ और वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। युनजिया ये बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है नाज है मुझे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तब भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए अगर तुम किसी भी चीज से परेशान होती हो तो तुम्हें अपने ब्रदर को भी इस बारे में बताना चाहिए। तो वो कहती है कि मत बताना, अगर उसको इस बारे में पता चला तो फिर वो डेफिनेटली इंसिस्ट करेगा कि मैं रिजाइन कर दूं। जी अभी यहाँ पर उसकी बात समझ जाती है। फिर क्वीन यहाँ पर बियर लेकर आती है और इससे कहती है आज की प्रॉब्लम हम ड्रिंक करते हुए डिस्कस करेंगे। ये दोनों सहेलियां यहाँ पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जिमिंग को देखते हैं जो कि घर के अंदर जाने से पहले काफी ज्यादा सोच में था और वो सोच रहा था कि उसे जाते हुए भी अंदर शर्म आ रही है। और फिर वो सोचता है कि वो उसको अंदर जाकर हेलो बोलेगा और फिर दूसरे रूम में जाकर सो जाएगा। फिर वो घर के अंदर जाता है और एकदम से ऐसे किया था कि वॉल हैंगिंग भी नीचे गिर गया था। उसको रियलाइज होता है कि युनजिया तो अभी तक घर ही वापस नहीं आई है। फिर हम युनजिया को देखते हैं जो कि क्वीन के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। जिमिंग जो कि स्मोक कर रहा था और घर में युनजिया का वेट कर रहा होता है। फिर युनजिया को इनके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। जब वो युनजिया को फोन लगाता है तो फिर वो फोन नहीं उठाती और सामने से पर्सन बोल रहा था आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद फिर से ट्राई करें। मिंग सोचता है डेली तो वो 8 बजे तक आ जाती है तो फिर आज उसको क्या हो गया। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग को उसी क्लब से कॉल आती है। एक वर्कर ने यहाँ पर बताया था कि 2 कस्टमर्स आए हैं और उन्होंने आपका ही नंबर दिया है और दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक है। जिमिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग जैसे यहाँ पर युनजिया और क्वीन के पास में पहुंचता है, उन दोनों को एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज पाता है। क्वीन यहाँ पर युनजिया से कहती है तुम्हें अपने पति के पास नहीं जाना, तो वो कहती है कि हाँ हमारी शादी तो हो गई लेकिन ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की विल की वजह से हुआ है। और यहाँ पर जिमिंग को ये सब कुछ सुनने के बाद वो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे लिए ऐसा कुछ सोचती होगी। आदमी की ऑडेसिटी देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए सेम चीज फील करता है तो फिर वो चीज से एडमिट कर ही नहीं जा रही और इसकी बात सुन ली तो फिर इसको इतना बुरा लग रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर वो क्वीन के ऊपर से यहाँ पर हाथ हटाता है और युनजिया को उठाते हुए कहता है चलो घर चलो। युनजिया यहाँ पर नशे में थी और फिर वो जिमिंग को देखकर कह रही थी तुम तो बड़े हैंडसम हो और क्वीन खड़ी हो जाती है और कहती है ये तो तुम्हारे हस्बैंड सॉन्ग जिमिंग जैसा दिख रहा है। युनजिया कहती है नामुमकिन कि जितना हैंडसम तो कहीं से कहीं नहीं है। ये बोलकर वो ड्रंक होकर सो गई थी और क्वीन भी यहाँ पर सो जाती है। जिमिंग यहाँ पर एक कॉल करता है और कहता है कहाँ हो, जल्दी
यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं उस रूम में चेन चुआन भी पहुंच गया था। वो उससे पूछता है क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? तो फिर जिमिंग कहता है हाँ मुझे भी इस बारे में ही पता करना है। वैसे चेन चुआन की नजर यहाँ पे क्वीन पे पड़ती है और वो सोचता है ये फिर से। जिमिंग यहाँ पर युनजिया को उठाता है और उसका कोट भी लेता है। वो चेन चुआन से कहता है बैग भी दे देना, लग जाता है। और यहाँ पर जिमिंग बोलता है जरा मेरे गले में ही टांग दो, और चेन चुआन भी ऐसी करता है। फिर वो कहता है कि चलो क्वीन का ध्यान रखना, और ये बोलकर वो युनजिया को लेकर चला जाता है। हम चेन चुआन को देखते हैं जो कि क्वीन से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो क्वीन का जवाब सुनकर तो आप लोग भी एकदम शॉक्ड रह जाओगे। वो कहती है अपने घर पे। फिर वो उसको समाओ एड्रेस बनाकर फिर से सो जाती है। यहाँ पर वो उससे कहता है चलो तो घर चलो, और वो उससे कहती है उसे घर नहीं जाना। और यहाँ पर वो उसको शूज पहनाता है, उसका बैग लेता है और उसको संभाल लेता है। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब चेन चुआन यूनिवर्सिटी में था। वो डाउनस्टेयर्स आ रहा होता है कि तभी क्वीन उसको रोक कर एक जगह पर ले आती है। सवाल करती है ओए चेन चुआन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? और ये बोलकर उसने उसको किस कर दिया था और फिर वो वहाँ से भाग के चली गई थी। सीन में हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जिमिंग युनजिया को टैक्सी में लेकर आ गया था, जिसको एक फीमेल ड्राइवर ऑपरेट कर रही थी। उन दोनों को सस्पिशियसली देख रही होती है और जिमिंग भी उसको एक्सप्लेन कर देता है कि मेरी वाइफ ने आज काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली अपनी दोस्त के साथ में, तब मैं इसको घर लेकर जा रहा हूँ। वुमेन भी कहती है कि चलो आपने मुझसे ये बात करके मुझे एकदम रेस्ट अश्योर्ड कर दिया, गर्ल की सेफ्टी को मैं भी विलिंगली फॉरवर्ड करती हूँ। यहाँ पर युनजिया तो अपना हेड रेस्ट करके जिमिंग के ऊपर लेट गई थी और जिमिंग उसको हटाने की कोशिश कर रहा था और वो ड्राइवर भी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम युनजिया को देखते हैं जिसका सर काफी तेज दुख रहा था और वो यहाँ पर सोच रही थी रात का तो उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो सोचती है शायद जिमिंग ही कल रात उसको घर वापस लेकर आया होगा। वो अपनी शक्ल देखती है जिसपे 12 बजे पड़े थे और वो अपना हुलिया सुधारने लग जाती है। फिर वो किचन में जिमिंग के पास पहुंचती है और उसे पूछती है तुम अभी तक अपने काम के लिए नहीं गए? यहाँ पर जिमिंग उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और उससे कह रही थी क्या बना रहे हो तुम, स्मेल तो बड़ी ज्यादा अच्छी आ रही है। और युनजिया सोचती है कि आखिरकार नाटक क्यों कर रहा है इतना ज्यादा, इसने ड्रिंक करी थी तो फिर मैं तो उसके ऊपर ऐसे नहीं करी थी। फिर वो उसके पास जाती है और उसको कन्फ्रंट करती है और कहती है कि जब लास्ट टाइम तुमने ड्रिंक करी थी ना तो फिर मैंने कितने अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखा था, और तुम देखो तुम्हें तो मेरा रिटर्न करना चाहिए फेवर जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया। तुमने तो मेरा मेकअप तक रिमूव करने में मेरी मदद नहीं करी रात में। तुम्हें पता भी है कि मेकअप लगा के सोने से कितने ज्यादा पिंपल हो सकते हैं। मेरी आंखों में मस्कारा था, अगर मैं अंधी हो जाती तो। लेकिन हम देखते हैं जिमिंग उसके ऊपर भड़क जाता है, इससे कहता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक करने वाली थी तो फिर मुझे बता तो देती, मैं तुम्हें पिक करने के लिए तैयार रहता। युनजिया तो ये सुनकर एकदम से ही यहाँ पर हैरान हो जाती है और इससे कहती है कल रात मैंने तुम्हें मैसेज किया तो था, और फिर वो उसको मैसेज दिखाती है। कहती है कि उस प्राइवेट रूम में सिग्नल इतने ज्यादा खराब थे कि वो सेंड ही नहीं हुआ। फिर वो क्वीन के बारे में बताती है, तो कौन लेके गया? तो फिर वो बताता है मैंने अपने दोस्त को बुला लिया था। फिर वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं अच्छा दिखता हूँ। तो फिर युनजिया कहती है सही में ये तो नामुमकिन है। फिर वो उससे कहता है कि तुम इतना बोल रही हो, जब मैं लास्ट टाइम ड्रंक था तुम मुझे घर लेकर आई थी, तुमने भी तो मेरे क्लोथ चेंज करने में मदद नहीं करी थी। फिर वो कहती तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, अगर मैं तुम्हारे क्लोथ नहीं निकालती तो फिर तुम कह देते ना कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। वो उससे कहता है कैसी बात कर रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और युनजिया तो यहाँ पर उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो उसको सूप देता है और उससे कहता है कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और यहाँ पर वो उसको बताती है कि असल में क्वीन का कल प्रमोशन कैंसिल हो गया था। लेकिन जिमिंग को तो क्वीन से एकदम चिढ़ हो गई थी क्योंकि वो हमेशा ही उसके शादी में आगे पीछे घूम ही रही है। फिर वो भड़क कर बोल देता है मेरे सामने क्वीन का नाम मत लो। वो एब्रेन निकालता है और कहता है उसे काम पे जाना है, और फिर वो मुंह सड़ा के चला जाता है। तो कहता है सूप जरा ढंग से पीना, गरम है, मुंह मत जला लेना अपना। और यहाँ पर तो युनजिया सोच में पड़ गई थी इसको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया अचानक से। इसके बाद हम देखते हैं युनजिया यहाँ पर क्वीन को कॉल करती है। फिर वो उससे बोलती है कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, कहीं तुमने जिमिंग के ऊपर उल्टी तो नहीं कर दी? फिर युनजिया कहती है इतनी ड्रिंक कर ली थी मैं तो ब्लैक आउट हो गई, फिर मुझे कौन सा कुछ याद रहेगा। और ये बोलकर वो भी कॉल कट कर देती है। हम रात में देखते हैं कि जिमिंग घर वापस आ जाता है और कहता है मैं घर आ गया। पर युनजिया उससे कहती है डिनर करना पसंद करोगे, तुम्हारे लिए थोड़ा बचा के रखा हुआ है मैंने। तो कहता है ऑलरेडी खा लिया मैंने। ये बोलकर वो तो अपस्टेयर्स चला जाता है और युनजिया भी ये देखकर कहती है कैसा सा है ये, हफ्ता हो गया अभी भी तुम यहाँ पर मुंह सड़ा कर बैठे हुए मुझसे। तो ठीक है गलती हो गई, लेकिन इतनी ज्यादा टाइम तक कौन मुंह सड़ाता है भाई। अगले सीन में हम युनजिया को देखते हैं जो कि बाथरूम में थी और फिर उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो हाफ डोर ओपन करके जिमिंग को आवाज देती है, वो भी आ जाता है और उससे पूछता है क्या हो गया। फिर वो उससे बताती है उसके पीरियड आ गए हैं। फिर वो उसको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो उसका ब्रांड प्रेफरेंसेस पूछने लग जाता है और वो भी उसको बता देती है। वो उससे कहता है ठीक है तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर युनजिया सोचती है शायद ये किसी लड़की को पसंद करता होगा, वरना ऐसा सब कुछ तो इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आदमी तो हो ही नहीं सकता। अगले सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि सोफे पे बैठकर बुक पढ़ रहा था और युनजिया भी उसके पास में आकर बैठ जाती है। और इसके बाद वो आकर उसका शुक्रिया करती है और जिमिंग भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वसली आकर
आकर बैठ गई थी। जिमिंग ये चीज नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और यहाँ पर वो उससे कहती है वैसे ये काम के बारे में, और फिर वो उससे सवाल करती है अगर तुम्हारे बॉस के साथ में ना पटे तो फिर तुम कैसे इस चीज से निपट सकते हो। तो फिर वो उसको कोई खास जवाब नहीं देता और वो भी उससे कहती है कि हाँ तुमसे पूछना तो बेकार है, वैसे भी हर कोई तुम्हारे जैसे परिवार में थोड़ी ना पैदा होता है। फिर वो उससे बताता है कि जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो फिर अपनी फैमिली से एक पैनी तक नहीं मांगी थी। युंजिया यहाँ पर उससे कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो उसको गलत समझ रहा है। वो उससे पूछता है तुम फ्री कब रहोगी, तो फिर वो कहती है कि छुट्टियां आने ही वाली हैं। वैसे युंजिया अभी एक प्रोफेसर है। इसके बाद यहाँ पर जिमिंग युंजिया को बताता है कि उसकी आंटी की फैमिली डिनर कर रही है कल टुमारो। वो उससे बताता है उसके कजन की भी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। फिर वो भी कहती है कि हाँ शादी के बाद मैंने भी तुम्हारे उस कजन को देखा नहीं है, मिल लेंगे। और ये बोलकर यहाँ पर वो मस्त चॉकलेट खाते हुए टीवी देखने लग जाती है। और यहाँ पर वो भी उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेता है, पर वो उससे कह देता है सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है और वो भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वो उससे कहता है चलो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। वो उठता है और उससे यह भी बता के चला जाता है मैंने तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाई है, किचन में रखी है। और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला गया था। युंजिया तो यहाँ पर उसके ऐसे जेस्चर्स देखकर खुश हो रही थी। अगले सीन में हम युंजिया को जिमिंग के मॉम डैड के घर पे देखते हैं। जिमिंग की मॉम युंजिया को देखती है और उनसे कहती है कि तुमने तो फिर से वजन कम कर लिया, और वो उसको यहाँ पर वजन बढ़ाने के टिप्स देने लग जाती है। और युंजिया उनसे कहती है कि आजकल तो वो अच्छे से खाना खाती है, और फिर वो अपनी बॉडी के बारे में बताती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं कितना भी खा लूँ मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। वो उससे कहती है कि अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो फिर आप जिमिंग से भी पूछ सकती हो। एंड इस पर तो जिमिंग भी बोल देता है कि हाँ ये तो मेरे से भी ज्यादा खाती है, तो फिर आप चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। और ये लोग यहाँ पर यहीं पे इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चैन चुआन पहुंच जाता है। यहाँ पर युंजिया जैसी चैन चुआ को देखती है उसे पहचान जाती है, और चैन चुआन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड शिंगशिंग को भी साथ में लेकर आया था, और वो अपने आंटी और अंकल से उन्हें इंट्रोड्यूस भी करवाता है। और ये सब लोग यहाँ पर साथ में बैठ जाता है इसके बाद। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चैन चुआन के पेरेंट्स ही मौजूद थे, और जिमिंग के पेरेंट्स उनसे बात कर रहे थे कि चैन चुआन की जल्दी से शादी करवा देनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं शिनशिन भी चैन चुआन के पेरेंट्स के साथ में बॉन्ड करने की कोशिश कर रही थी। ये भी हम देखते हैं कि युंजिया यहाँ पर सवाल करती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हो, तो फिर शिनशिन बताती है कि अब तो 2 महीने हो चुके हैं। चैन भी कहता है हाँ ऑलमोस्ट। यहाँ युंजिया सोचती है कि मैं तो 2 महीने में भी एक बार मिली थी उससे। फिर वो सवाल करते हैं तुम दोनों एक दूसरे से मिले कहाँ थे, तो फिर चैन चुआन के डैड बताते हैं एक पार्टी में मिले थे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग युंजिया से बोलता है कि तुम आजकल इतनी ज्यादा गॉसिप क्यों कर रही हो अब, लेकिन युंजिया के दिमाग में तो अभी काफी कुछ चल रहा होता है। फिर यहाँ पर चैन चुआन शिनशिन की प्लेट में खाना रख रहा था, इस पर ये सब कुछ जिमिंग भी करने लग जाता है, लेकिन युंजिया उसको रोक देती है और कहती है तो तुम्हारी चॉपस्टिक है ना। और वो उससे पूछता है तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो तो उसके हाथ से ही खा लेती है। और फिर वो सोचती है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा कि इंसान का पास्ट कैसा था। वो यहाँ पर उससे बोलती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, और फिर वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे भी खिलाओ। बाकी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे इन लोगों को देखकर हंस रहे होते हैं। युंजिया उनसे पूछती है कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या यहाँ पे। जिमिंग के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तुम दोनों को कपल के तौर पे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। युंजिया भी नोट करती है और इसके बाद वो जिमिंग को अपनी चॉपस्टिक से खिला देती है, और सभी लोग यहाँ पर स्माइल कर रहे होते हैं। के बाद यहाँ पर युंजिया चैन चुआन को देख रही थी। जिमिंग भी ये चीज नोटिस करता है और युंजिया से इस बारे में सवाल करता है। यहाँ पर युंजिया उससे कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारा कजन जो है वो सू चैन चुआन है। फिर वो उससे कहता है तुमने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, कुछ हो गया है क्या, तो वो भी मना कर देती है। और यहाँ पर जिमिंग सोचता है इसका रिएक्शन तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा तो नहीं कि ये और चैन चुआन कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे, आखिरकार हुआ क्या होगा। यहाँ पर युंजिया के दिमाग में चल रहा था चैन चुआन की गर्लफ्रेंड तो बड़ी ज्यादा पोलाइट है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के दिखावे के लिए इसको लेकर आया है। अगले सीन में हम युंजिया और जिमिंग को देखते हैं जो कि कार में आकर बैठ जाते हैं, और फिर ये लोग कुछ बात करते हैं। और यहाँ पर युंजिया जिमिंग से सवाल करते हैं तुम्हें क्या लगता है चैन चुआन और मिस जियांग का जो अफेक्शन है वो जेन्युइन है, सीधा उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आ गया। पर जिमिंग बोलता है वो ऑलमोस्ट 30 का होने वाला है, अब अगर वो शादी नहीं करेगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम उसके अफेयर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं हो, तो फिर वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है। और वो उससे कहती है कि तुमने बोला था ना कि क्विन से तुम अपने कजन को इंट्रोड्यूस करवाओगे, किसे पता था कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होगी। उससे कहता है कि उस टाइम पर तो तुम इतने ज्यादा नहीं मानी थी। युंजिया के दिमाग में चल रहा था वो इस बारे में क्विन को बताए भी या फिर नहीं। जिमिंग तो सोच लेता है कि इसका पक्का से चैन चुआन के साथ में पास में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अगले सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से घर आ जाता है। जी यहाँ पर उसको तो बैग दिखाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट खरीद के लाई हूँ, ट्राई
ट्राई करके देख लो कि तुम्हें कौन सी ज्यादा सूट कर रही है। वो भी यहाँ पर बैग लेकर जाने लग जाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है, फिर वहीं पर चेंज करने लग जाता है। और यहाँ पे युंजिया बोलती है मैं रूम में चली जाती हूँ, लेकिन वो उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम देखकर एक बार मेरा साइज चेक कर लो। और ये बोलकर वो अपनी शर्ट निकाल देता है। युंजिया यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सोच रही थी इसके तो सही में मसल्स है, जब ये अपनी शर्ट निकालता है तो इससे काफी ज्यादा पतला भी दिखता है। और वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी फिजिक इतनी ज्यादा अच्छी है। जिमिंग युंजिया से पूछता है क्या तुम्हें मैं पसंद आया। वो तो यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर एकदम एम्बेरस हो जाती है, और फिर वो उससे सवाल करता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और ये सुनकर वो शर्मा कर वहाँ से दौड़ी दौड़ी चली जाती है। और उसके जाने के बाद जिमिंग तो स्माइल कर रहा था। अगले सीन में हम युंजिया को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, और तभी यहाँ पे उसके पास क्वीन आ जाती है। क्वीन उससे कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। युंजिया कहती है कि मेरे पास भी है। यहाँ पर क्वीन बताती है कि उसके वर्क प्लेस से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो बताती है कि उसका ट्रांसफर हो रहा है। ये बात सुनकर वो कहती है कि शायद तुम्हें यही सब कुछ करके नया पाथ मिल जाए। और फिर यहाँ पर क्वीन युंजिया से बोलती है चलो इस मैटर के बारे में बात नहीं करते। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे किस बारे में बताने वाली थी। तो युंजिया बोल देती है कि कुछ भी नहीं। इस पर क्वीन उससे बोलती है कि हम लोग बहुत ज्यादा सालों से दोस्त है, तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम मुझे बता दो कि क्या बात हुई है। यहाँ पर तो युंजिया बताने में हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर वो बता ही देती है कि चेन चुआन की एक नई गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुनकर तो क्वीन को बड़ा ज्यादा सैड फील होता है। और युंजिया बताती है कि उसे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि चेन चुआन जिमिंग का कजन है। और वो बताने लग जाती है कि चेन चुआन कैसे उसके लिए यहाँ पर जेस्चर्स कर रहा था। क्वीन को यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और कहती है कि अगर उसने मुझे चूज नहीं किया तो फिर ये उसका लॉस है। और युंजिया भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाती है, लेकिन क्वीन को सब कुछ सुनकर बुरा तो लग रहा था। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन युंजिया से कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं तुमसे जेलस फील होता है। वो युंजिया इस पर से सवाल करती है जेलस क्यों। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें एक स्टेबल जॉब मिल गई, एक अच्छा पर्सन भी मिल गया शादी करने के लिए, और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैंने अपने प्राइम ईयर्स एक ऐसे इंसान के ऊपर वेस्ट कर दिए जो कि मुझ में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सुनकर तो वहाँ पर वो रो रही थी, और फिर वो उठकर चली जाती है। और यहाँ पर युंजिया को तो चेन चुआन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, फिर वो भी क्वीन के पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट हम युंजिया को देखते हैं जो कि घर में बैठकर क्वीन से कॉल पे बात कर रही होती है। तभी जिमिंग घर आ जाता है और उसको अपना पैर पकड़ रखा था। युंजिया क्वीन से बोलती है जिमिंग घर आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर वो उसके पास जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बताता है कि आज हमारा कस्टमर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। युंजिया भी यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाती है, और वो उससे कहता है अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वो खुद को संभालते हुए अपस्टेयर्स चला जाता है। जिमिंग जाकर के लेट गया था और युंजिया भी उसके पीछे पीछे आ गई थी। वो यहाँ पर उसको आकर देखने लग जाती है और उसकी बात याद करती है। उसने वेडिंग नाइट वाले दिन बोली थी कि अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। युंजिया यहाँ पर सोचती है कि जिमिंग ने उसे कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, और जिमिंग से शादी करना उसकी लाइफ का कोई बुरा डिसीजन भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो उसकी टाई उतारने में मदद करती है, और वो उसके शर्ट के बटन डाउन भी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिमिंग को देखते हैं जो कि उठता है और उसके क्लोथ भी चेंज हो गए थे, और बेड साइड पर उसके लिए पानी भी रखा हुआ था। वो ये देखता है और स्माइल करता है। अभी हम देखते हैं कि युंजिया आती है और कहती है चलो ब्रेकफास्ट कर लो। उससे कहता है बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब तो उसको एक मीटिंग के लिए जाना है। तो वो उससे कहती है कि अच्छा तुम पैक करके ले जाओ, रास्ते में खा लेना। वो मना करता है, लेकिन वो उससे कहती है नहीं तो पेट में दिक्कत हो जाएगी, और वो उसको लंच बॉक्स पैक करके दे देती है। वो उससे पूछता है ये तुमने बनाया? तो वो कहती है नहीं, खरीद के लेकर आई हूँ। वो उससे कहता है तो फिर तो मैं बिना किसी फिक्र के खा लूंगा। जी अभी यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाती है, और जिमिंग उससे सवाल करता है कि जब रात में तुमने मेरे क्लोथ चेंज करे थे, तुमने पक्का मेरे ऊपर ताका झाकी की होगी। और वो उससे कहती है कि ज्यादा मत बोलो, चलो अपने काम पे जाओ। और ये बोलकर वो उसे घर के बाहर भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात में जिमिंग घर पे काम कर रहा होता है और युंजिया उसके पास में आकर बैठ जाती है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। युंजिया उससे पूछती है क्या तुम चेन चुआन से रिसेंटली मिले हो। तो वो उससे बोलता है कि अब मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ तो फिर नहीं मिला। यहाँ पर फिर वो उससे पूछता है तुम्हें उससे कुछ काम है। तो फिर वो कहती है नहीं बस ऐसी पूछ लिया, तुम्हारा कजन है ना वो। और फिर यहाँ पर वो क्वीन के बारे में पूछने लग जाता है। युंजिया बोलती है कि उसकी और चेन चुआन की जो कंपनी है वो ना कोलैबोरेट कर रही है, तो फिर क्या तुम चेन चुआन से बोल सकते हो कि वो उसकी मदद कर दे। इस पर चेन चुआन उससे बताता है जिमिंग को पता है कि असल में क्वीन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी जूनियर भी थी, तो फिर अगर तुम्हें उसकी इतनी कंसर्न है तो फिर तुम जो उससे मिलोगी तो इस बारे में बात कर लेना। भी यहाँ पर उसका शुक्रिया कर देती है। हाँ वो उसके सर पर एक लगाता है और कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इतना पोलाइट होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर उससे कहती थी जोर से मार दिया तुमने मेरे। उसके बाद हम देखते हैं जिमिंग यहाँ पर युंजिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो फिर प्लीज तुम मुझे उस बारे में बताना।
वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाती है और कहती है कि बिल्कुल, और फिर वो उसको हक कर लेता है। एक सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग यूनजिया को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था और वो सो रही थी। सोचती है कि हम लोगों की तो छुट्टियां भी इतनी ज्यादा बेकार होती है। जिमिंग बोलता है कि हाँ, मिडिल एज और एल्डरली लोगों का ग्रुप है, तुम पक्का बोर ही होने वाली हो, अब काम है तो फिर करना ही पड़ेगा। जिमिंग कार से उतरता है और उसको विश करता है कि तुम एंजॉय करना, और ये बोलकर वो दोबारा से बैठ जाता है कार में। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है और वो उसको उठाकर यूनजिया को देना चाहने लग जाता है। वो उसके अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर यूनजिया के स्टूडेंट्स भी जिमिंग की तरफ देख रहे थे। जिमिंग उससे कहता है कि तुम ये खाना तो यहीं पे भूल गई थी, और फिर वो उसको वेल विश करके चला जाता है। और सब लोग तो क्यूरियसली यहाँ पर जिमिंग को देख रहे होते हैं और लड़कियां यहाँ पर यूनजिया से कहने लग जाती है, टीचर आपका हस्बैंड तो आपके लिए कितना ज्यादा कंसिडरेट है, उनसे कैसे मिली थी? तो वो बताती है ब्लाइंड डेट से। और बच्चे तो यहाँ पर सवाल करते ही रहते हैं, तो फिर वो भी कर ही रहे थे। बाद हम यहाँ पे जिमिंग को देखते हैं जो कि एलिवेटर में था, कि तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट आती है और वो अंदर आ जाती है, उसका थैंक यू बोलती है और फिर वो उससे बोलता है ये बात नहीं, और वो उससे कहते हैं कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, आप वही हैंडसम बॉस हो जो कि 17 फ्लोर पे काम करते हो। मैं भी आपके फ्लोर पर ही एक रिसेप्शनिस्ट हूँ और मेरा नाम जियांग यी हान है। यहाँ पर उससे दोबारा उसका नाम पूछता है। देन हम देखते हैं कि फ्लोर आ जाता है और यी हान तो चली जाती है। बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जब जिमिंग कॉलेज में था तब उसके पास में एक लड़की आई थी, उसको बुक पढ़ता हुआ देखती है और कहती है कि तुम ये बुक पढ़ रहे हो, मुझे भी ये बुक लेनी थी। तो वो उसको यहाँ पर वो बुक हैंड ओवर कर देता है और वो अपना इंट्रो देते हुए बताती है उसका नाम जियांग यी हान है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ यूनजिया को, जो कि बैठी हुई थी, कि तभी एक स्टूडेंट उसके पास में आकर बैठती है और कहती है मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया। तो वो कहती है कि जब पहाड़ से उतरते हैं तो फिर पैरों में दर्द हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पर वो लड़की पूछती है कि अपने हस्बैंड के साथ में आप वहाँ से आई थी? तो फिर वो बताती है नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तब यहाँ पे आई थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जिया यहाँ पर एक लड़के के साथ में आई थी और वो उसका बॉयफ्रेंड था, और यहाँ पर वो उसको अपनी पीठ पे उठाकर इस पहाड़ पे चढ़ा था और फिर वो ऊपर पहुंचकर काफी ज्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ में। प्रेजेंट में यूनजिया वो सब कुछ याद कर रही होती है। अगले सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में उठता है और उसके बाद वो यूनजिया को यहाँ पर वीडियो कॉल कर देता है। वो उससे कहता है मुझे सनराइज दिखाओ, तो फिर वो भी उसको दिखाने लग जाती है। वो उसको काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वो उससे सवाल करते हैं तुम इतनी ज्यादा सुबह सुबह क्यों उठ गए? तो वो उससे कहता है मुझे लगा मुझे सनराइज देखना चाहिए। फिर वो उससे पूछने लग जाता है उसकी वापसी वगैरह कब होने वाली है। देन ये लोग वहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूनजिया अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड को याद कर रही थी। इसके बाद इस सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि अपनी और यूनजिया की वेडिंग पिक्चर को एज अ वॉलपेपर सेट कर लेता है। नेक्स्ट जिमिंग यूनजिया का वापस आने पे वेट कर रहा था और फिर वो उसको कार में बिठा लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम थक गई? वो कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा। उससे कहता है तो फिर शायद मेरे पेरेंट्स के घर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन घर चलकर आराम करते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ से उनके लिए लोकल कुछ स्पेशल चीजें लेकर आई हूँ। के बाद वो उसको समझाती है कि अगर उसकी मॉम यहाँ पर चाय के बारे में बात करेगी तो फिर तुम बस उनकी बातों पर हामी भरते रहना, ज्यादा उनसे बहस मत करना। वो भी उससे कहता है ठीक है मैं बोल दूंगा। तो यहाँ पर उसके पास में आकर वो उसको निहारने लग जाता है और वो उससे कहती है चलो चलो गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट सीन में हम यूनजिया को देखते हैं कि जिमिंग की मॉम के साथ में बैठी हुई थी और जिमिंग की मॉम हमेशा यूनजिया को न्यूट्रिशन देने की बातें करती रहती थी। जिमिंग यहाँ पे खड़ा होता है और कहता है यूनजिया अब हमें चलना चाहिए। जिमिंग की मॉम कहती है अभी तो आयो, रुक जाओ। उससे कहता है फिर आप चाइल्ड चाइल्ड करती रहती हो, आपके लिए चाइल्ड ही ला के रखेंगे आप घर में। ये बोलकर वो यूनजिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये जाने के बाद यहाँ पर जिमिंग की मॉम बोलने लग जाती है उसके डैड से, यूनजिया से जिमिंग की शादी करवाकर हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, वो कितनी ज्यादा सेंसिबल और वेल बिहेव चाइल्ड है। और ये लोग अब यहाँ पर उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग कुछ काम कर रहा था और यूनजिया वहाँ पे एप्पल खाते हुए आती है। उससे पूछते तुम्हारा पेट नहीं भरा? तो वो कहता है अपनी मॉम के साथ बैठकर मेरे से खाना खाया कहाँ जाता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और यूनजिया कहती है मैं भी आ रही हूँ, चलो साथ मिलके खाएंगे। फिर वो बियर भी लेकर आ जाती है और कहती है बारबेक्यू में वो बात ही नहीं आती अगर तुम बियर ना पियो साथ में तो। और ये लोग साथ में बियर पीते हैं। यूनजिया कहती है कि घर तो घर ही होता है। फिर वो एंजॉय करते हुए खा रही थी कि तभी अचानक से उसके पेट में दर्द हो जाता है। जिमिंग यहाँ पर उसके पैर को मसाज करने लग जाता है और कहता है क्रैम्प्स हो रहे होंगे तुम्हारे पैर में इतना ज्यादा पहाड़ चढ़ने से। फिर यहाँ पर जिमिंग बोलता है शायद अब से हमें सेम रूम यूज करना चाहिए। वो उससे कहती जरा आराम से पैर दबाओ। उसके बाद यूनजिया यहाँ पर जिमिंग को निहार रही होती है। उसके बाद जिमिंग यहाँ पर यूनजिया को अपने क्लोज कर लेता है और फिर वो उससे कहता है कि शायद अब से हमें सेम यूज करना चाहिए रूम। उससे कहती है हाँ खराटे लेने बंद कर दो फिर कर लेंगे। वो यहाँ पर उठता है और कहता है ब्लैंकेट कवर वगैरह बदल
बदल दूं, कहीं तुम्हारा मूड न बदल जाए। युंजिया यहाँ पर जिमिंग की बात याद करती है जहाँ पर जो उसने अपने पेरेंट्स के घर पे कही थी। वो यहाँ पर सोचती है कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर जिमिंग नीचे आ जाता है और कहता है तो चलते हैं। तो वो कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैंने शार नहीं लिया है। वो यहाँ पर थोड़ा सा उसका मजाक बनाता है और उससे कहता है कि पास में आकर बैठ कर अगर हमारे बीच में कुछ भी होगा तो फिर वो सब कुछ कंसेंशुअल होगा और मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम विलिंगली चाहोगी तभी हमारे बीच में होगा कुछ भी। यहाँ पर वो भी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद जिमिंग यहाँ पर युंजिया के पैर दबाने लगता है फिर से जोर जोर से। नेक्स्ट हम यहाँ पे युंजिया को देखते हैं जो कि शार लेकर आके बैठी होती है बेड पे। फिर जिमिंग भी आकर बैठ जाता है। वो उससे कहती है अब हमें सो जाना चाहिए ना। वो भी नोट करता है इसके लिए। उसके बाद जिमिंग यहाँ पर युंजिया को एक रिंग देता है और कहता है कि इसका साइज चेक कर लो। उसको पहनती है और कहती है कि ये तो एकदम अच्छे से फिट आ गई। खुश होती है और कहती है कि अब मैं इसको पहन कर रखूंगी। इन दोनों के दिमाग में चल रहा था शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम बेड शेयर कर रहे हैं। ये लोग बेड डिसाइड करते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये दोनों सोने के लिए भी लेट गए थे थोड़ी सी कहासुनी करके। अब जिमिंग को लगता है युंजिया सो गई है तो फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सोई नहीं थी लेकिन फिर वो भी रेजिस्ट नहीं करती है और उसको भी यहाँ पर उसका ये जेस्चर अच्छा लग रहा था। एक सीन में हम युंजिया को देखते हैं जो कि क्वीन के साथ वीडियो कॉल पे थी। यहाँ पर एक ज्वेलरी खरीद रही होती है और वो युंजिया से सजेशन लेती है। तब तक जिमिंग भी आ जाता है और उसका सजेशन देता है। क्वीन को वो पसंद आती है और फिर वो कॉल एंड कर देती है। फिर युंजिया उससे पूछते तुम्हें क्या हो गया। तो फिर वो कहता है मैंने बताया तो है मैं उसे पसंद नहीं करता, हर टाइम हमारे बीच में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती है और युंजिया यहाँ पर बात भी याद करती है और जिमिंग को बताती है कि असल में क्वीन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था जो कि तुम्हारी बिल्डिंग में तुम्हारी फ्लोर पे काम करती है और उसे भी तुम्हारी तरह ही ओवर टाइम करना पसंद है। यहाँ पर वो उससे कहता है ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो और यहाँ पर वो उसका नाम भी बताती है जिसका नाम जियांग यहान है। सुनकर तो उसके एक्सप्रेशन से एकदम बदल जाते हैं और फिर वो उससे कहता है कि मैं ईमेल्स का कुछ काम देखने जा रहा हूँ और ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। और उसके दिमाग में चल रहा था कि ये उसकी बात कैसे करने लग गई। पीछे से युंजिया सोच रही थी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या उससे। मॉर्निंग हम देखते हैं युंजिया यहाँ पर ब्रेकफास्ट करी थी। जिमिंग भी आ जाता है। वो यहाँ पर कुछ लेने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसको कुछ भी खाने ही नहीं दे रही थी। यहाँ पर जिमिंग उसको पैसे ट्रांसफर करने की बात करता है। वो उससे कहती है मेरे पास है पैसे, चलो अब मैं वर्क पे जा रही हूँ। और ये बोलकर वो तो मुंह फुला के निकल जाती है। कल रात की बात से वो अभी भी काफी ज्यादा नाराज थी। इसे जिमिंग बोल रहा था कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम गुस्सा करते हुए देखा इस तरीके से। बताओ मेरे लिए खाना भी छोड़ कर नहीं गई। के बाद वो बचा कुचा खाकर डिशेज ही उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युंजिया को देखते हैं जो कि अपने कपड़े आयरन करते हुए क्वीन से स्पीकर पे बात कर रही होती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम जिमिंग को भी देखते हैं जो कि घर पहुंच गया था। वो रूम के बाहर से बातें सुनने लग जाता है जहाँ पर क्वीन युंजिया से बोल रही थी कि कल वो सी फूड खाने के लिए चलते हैं। वो भी इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिमिंग चैन चुआन के साथ में उन दोनों के साथ ही आ गया था। युंजिया यहाँ पर बताने लग जाती है कि उसने ऑलरेडी उसके साथ में यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले ली थी और जब उसे पता चला कि मैं भी यहाँ पे आ रही हूँ तो फिर वो भी मेरे साथ ही आ गया। फिर उससे बोलती है तुम तो उससे नाराज हो ना। तो वो कहती है कि हाँ हूँ लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैन चुआन क्वीन से कुछ पूछने लग जाता है। वो भी उसको जवाब दे देती है। युंजिया यहाँ पर चैन चुआन को सुनवाने के लिए क्वीन से बोलती है जिस हैंडसम लड़के के साथ तुम थी उसके साथ सब कुछ कैसे चल रहा है। और वो यहाँ पर बोलने लग जाती है मुझे तो लगता है कि वो काफी ज्यादा बढ़िया कर रहा है अपनी लाइफ में। इसके बाद जिमिंग यहाँ पर युंजिया को सी फूड पील करके देता है लेकिन युंजिया वो क्वीन को दे देती है। और यहाँ पर क्वीन चैन चुआन के साथ में चीयर्स करती है लेकिन युंजिया तो यहाँ पर जिमिंग को इस चीज के लिए भी अवॉइड कर रही थी। बाद जब ये लोग खाना खा लेते हैं और बाहर आते हैं तो फिर क्वीन और युंजिया एक शॉप के अंदर चले जाते हैं और चैन चुआन और जिमिंग पीछे से खड़े रह गए थे और ये लोग साथ में स्मोक करते हैं। यहाँ पर चैन चुआन जिमिंग से पूछता है क्या तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है। तो फिर वो बताता है कि ये कई दिनों से काफी ज्यादा नाराज है मुझसे। और फिर वो उससे सवाल करता है वो ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर चैन चुआन कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, मुझसे तो ये मत ही पूछो। वो उससे कहता है कि हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मेरे सामने उस इंसान का नाम ले लिया जिसका बिल्कुल उसके जैसा था। चैन चुआन उससे कहता है कि वो काफी टाइम पहले मर चुकी है, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। मिंग बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हो लेकिन करना मुश्किल है। उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था उसे मैंने फिगर आउट कर लेना चाहिए था। बाद इन लोगों के बीच में बात होती है और फिर जिमिंग चैन चुआन से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो फिर वो बताता है उसका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद यहाँ पर वो उससे क्वीन के बारे में पूछता है तो फिर वो कहता है मुझे नहीं पता। और जिमिंग कहता है कि वो काफी ज्यादा क्वाइट है और शायद वो तुम्हें पसंद भी करती है। चैन चुआन कहता है कि हाँ शायद करती बोलेगी, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और ये लोग इसी बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि काम खत्म करके घर लौटता है और वो देखता है कि युंजिया तो सोफे पर ही सो रही है। वो उसके पास आता है और उसको उठाते हुए कहता है कि रूम में जाकर के सो जाओ। फिर वो उसको उठाने लग जाता है लेकिन युंजिया उसे खुद से दूर कर देती है। यहाँ पर उसकी मदद करने पे इंसिस्ट करता है लेकिन वो उसे उठाकर कहती है कि मैं खुद से चला जाऊंगा। जिमिंग को यहाँ पर युंजिया के लिए बुरा लग रहा था। नेक्स्ट जब वो सो जाती है तो फिर वो दरवाजे पे नॉक करता है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो फिर वो खुद ही रूम के अंदर एंटर कर जाता है। जिया ने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए वो तो
आते ही सो गई थी। जिमिंग यहाँ पर जुगाड़ करने लग जाता है किस तरीके से वो उसका मेकअप साफ करे। उसके बाद वो आराम से आकर के उसका सारा का सारा मेकअप वेट वाइप से रिमूव कर देता है। हमें पता चलता है कि युंजिया तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक सोने का नाटक कर रही थी, वो सोई ही नहीं थी। के बाद हम देखते हैं जब वो डाउनस्टेयर्स आती है तो फिर वो उसको सूप देता है और कहता है ड्रिंक करने के बाद ये खा लेना चाहिए। वो उससे कहती है मुझे भूख नहीं है और कोल्डली आगे बढ़ जाती है। जिमिंग भी यहाँ पर उसके पास में आकर बैठ जाता है। फिर वो उससे पूछता है तुमने कल इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर ली थी। तो फिर वो कहती है वो ऑफिस डिनर के लिए गई हुई थी। उससे कहता है अगली बार अगर तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक करो तो फिर तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए पहुंच जाऊंगा। उससे कहती है अगर तुम बिजी रहोगे तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यहाँ पर वो उसको कोल्डली जवाब दे देती है और कहती है कि अगर नहीं आना तो मत आना। यहाँ पर वो उसके पास में आता है और कहता है युंजिया जो मैंने पहले करा उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा मत करो। वो तो कोई खास रिस्पॉन्स दे नहीं रही थी और फिर वो उससे सॉरी बोलता है फिर से, लेकिन वो उसको सुना देती है। फिर वो जाने लग जाती है लेकिन जिमिंग उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम नाराज क्यों है। मैं तुम्हें बता देता हूँ वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना उसका सेम नाम है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा, उसने मुझे डंप कर दिया था। अगर जब तुमने उसका नाम लिया था ना तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगा। युंजिया तो यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ती है। फिर वो उससे कहती है कि कल रात तुमने मेरा मेकअप रिमूव किया था। उससे कहता है कि हाँ फिर तुम नाराज हो गई थी ना लास्ट टाइम इस वजह से। फिर वो उससे कहती है कि ऑलमोस्ट सर्दियां आने वाली हैं, इतने पतले कपड़े पहनते हो तुम। फिर वो कहता है जब से मेरी शादी हुई है मेरी फिक्र किससे है, मैं तो शायद ठंड से मर जाऊंगा। फिर वो उससे कहता है शादी से पहले तो मुझे कभी भी विंटर पसंद नहीं आए थे। और वो कहती काम पे जाओ अपने, और वो उसको गले लगा लेता है। फिर वो उससे कहता है मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अगले सीन में हम युंजिया को देखते हैं जो कि जिमिंग की कंपनी में पहुंच जाती है और वहाँ पर एक आदमी रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था। वो उससे यहाँ पर जिमिंग से मिलने के लिए बोलती है। वो भी कॉल करता है और कहता है मिस आप थोड़ा वेट करिए। जिमिंग भी फिर दौड़ा दौड़ा नीचे आ जाता है और कहता है इस सब पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो उससे यहाँ पर कहती है कि तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई थी, कभी तुम्हें ठंड लग जाए। फिर यहाँ पर वो अपने रिसेप्शनिस्ट को फाइल हैंड ओवर करता है और उसके बाद वहाँ पर युंजिया के साथ में चला जाता है। जैसे हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट तो यहाँ पर किसी को कॉल करके बताता है एक सुंदर लड़की ने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर युंजिया जिमिंग को जैकेट पहनाती है और कहती है कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, तुम्हारे लिए दूसरी लेकर आ जाऊंगी। उसको यहाँ पर जैकेट में कवर करता है और कहता है ये बढ़िया है। वहीं यहाँ ऑफिस के दूसरे वर्कर को देखते हैं जो कि सारे के सारे यहाँ पर दरवाजा खोलकर उनको झांक रहे थे। प्रिवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर एक फाइल देने के बहाने से अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे धक्का लग गया था। जिमिंग उससे कहता है बाद में आना और फिर रिसेप्शनिस्ट भी ओके बोलकर चला जाता है। जिमिंग यहाँ पर युंजिया से बोलता है तुम्हें शर्म तो नहीं आई। तो वो कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो फिर नहीं आएगी मुझे शर्म। फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी में तो एक मेल रिसेप्शनिस्ट है। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं लड़कियों को अपने केबिन में ज्यादा आने नहीं देता। और वो भी उससे बोलती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और इसके बाद ये दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि इसके बाद एक कॉल अटेंड करता है। फिर जब दोबारा जिमिंग यहाँ पर वापस आता है फिर रिसेप्शनिस्ट उसको टीज करते हुए कहता है कि आपकी तो गर्लफ्रेंड है। फिर वो बताता है गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, तुम देखो तुम्हारी क्या सजा होती है। और फिर ये बोलकर जिमिंग तो चला गया था और रिसेप्शनिस्ट भी लाइक मेरे तो एल लग गए। अगले सीन में हम युंजिया को देखते हैं जो कि सोते हुए जिमिंग को देखती है और फिर उसके पास आ जाती है। जिमिंग यहाँ पर उठकर उसको देखने लग जाता है और फिर यहाँ पर वो उससे कहती है कि कल तो तुम बहुत ज्यादा लेट घर आए थे ओवर टाइम काम करके, मैं रूम में आकर सोना चाहिए था, ये सोफे पे अनकंफर्टेबल होकर क्यों सो रहे हो। उससे कहता है मैं ऑलमोस्ट 4 बजे घर आया था, डर लग रहा था कि अगर मैं वहाँ पे रूम में आऊंगा तो फिर तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। वो उसके लिए पानी सर्व करके लेकर आती है और इससे बोलती है तुम ठीक नहीं लग रहे। तो वो कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मैं काम करते हुए काफी थक गया हूँ। लेकिन वो उससे कहती है जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे उस बारे में बता सकते हो। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी कंपनी को एक काफी बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है, अगर वो इस प्रोजेक्ट को ले लेता है तो फिर वो काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके पास में इतने ना फंड नहीं है जो उसको एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन फिर वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। युंजिया उसको रोकती है और फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। देन फिर यहाँ पर वो एक कार्ड लेकर आती है और बताती है कि इसका पासवर्ड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने सेविंग्स के तौर पे मुझे दिया था। उससे कहता है मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ। तो वो उससे कहती है ये हमारे लिए ही है, तुम इसे रख लो और अपना काम अच्छे से करो। वो भी यहाँ पर कहता है ठीक है मैं डेफिनेटली अच्छे से काम करूंगा। और यहाँ पर वो उसके सर पे एक लगाती है, कहती है कि तुमने मुझे थैंक यू बोला, शर्म नहीं आई तुम्हें। और यहाँ पर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद युंजिया जिमिंग को गले लगा लेती है और जिमिंग भी यहाँ पर युंजिया के साथ में खुश था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाहर लंच करने के लिए आए होते हैं। जिमिंग यहाँ पर बताता है कि आज उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों के बीच में बात होती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी शादी में और ज्यादा आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में जिमिंग युंजिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर ये दोनों साथ में चल देते हैं। इस तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि चेन चुआन को पिक करने के लिए पहुंची हुई थी और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन फिर वो देखती है जब चेन चुआन बाहर आ रहा था तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर उसको गले लगा लेती है। क्वीन सोचती है शायद जो पर्सन वो बनना चाहती है कभी भी नहीं बन पाएगी उसकी लाइफ में। और ये देखने के बाद उसको दुख होता है और वो अपनी कार को आगे बढ़ा लेती है।
देती है। हम चैन चुआन को देखते हैं जो कि शिनशिन को खुद से दूर करता है और कहता है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। वो उससे कहती है कि हम लोग एक दूसरे को एक और चांस देते हैं, हम लोग फिर से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन चैन चुआन कहता है ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करता हूँ, और ये बोलकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम यूनजिया को देखते हैं जो कि डाउनस्टेयर्स आती है और जिमिंग भी उसके पास में आ जाता है। वो उससे बताती है कि आज रात उसका क्लास यूनियन है। तो फिर वो पूछता है यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल, तो वो बताती है हाई स्कूल का है। वो उससे कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद ले जाऊंगा। उससे कहती जरूरत नहीं है, लेकिन वो उससे कहता है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वो उससे इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है लेट हो जाएगा। जाने के बाद यहाँ पर जिमिंग सोचता है ये अपने दोस्तों के सामने मुझे लाने में शर्मिंदा है क्या। वो उससे कहती है खाना खा लेना। वो कहता है पेट थोड़ा गड़बड़ है। वो कहती है आराम करो, और ये बोलकर वो चली जाती है। जिमिंग तो यहाँ पर बड़ा ज्यादा जेलस हो रहा था इसकी वजह से। इसके बाद हम यूनजिया को देखते हैं यहाँ पर फोटो में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख रही थी जो कि उसके स्कूल की ग्रुप फोटो थी। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ जाती है और वो उससे कहता है कि शायद हम दोबारा ना मिल पाए। वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वो उसका हाथ हटाता है और कहता है शायद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो उससे कहती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी, शादी करूंगी और फैमिली स्टार्ट करूंगी। उसको रोकता तक नहीं है और फिर यहाँ से चला जाता है। पीछे से यूनजिया यहाँ पर उसको सेफ रहने का विश करती है। प्रेजेंट में यहाँ पर ये सब कुछ याद करके उसको बुरा भी लग रहा था। अगले सीन में हम जिमिंग को देखते हैं जो कि घर पे बैठकर काम कर रहा था और सोच रहा था इतना टाइम हो गया अभी तक यूनजिया वापस नहीं आई। उसको कॉल ट्राई करने लग जाता है, फिर वो खुद ही वापस आ जाती है। उसके पास आता है और उससे पूछता है एंजॉय किया तुमने रियूनियन में। वो उससे कहती है हाँ काफी, चलो मैं थक गई हूँ जा रही हूँ वापस। और फिर वो अपस्टेयर्स जाने लग जाती है। यहाँ पर जिमिंग उसको नोटिस करता है और उससे कहता है तुम रो रही थी, किसी ने तुम्हें परेशान किया। वो मना करती है तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी। और यूनजिया सोचती है कि मैं इसे अपने फर्स्ट लव के बारे में नहीं बता सकती। उससे कहता है तुम थक गई हो, शार लेकर आराम कर लो। यहाँ पर जिमिंग सोचने लग जाता है कहीं इसको वो तो कोई नहीं मिल गया जिसको लाइक किया करती थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग उसके पीछे से आ जाता है। यूनजिया उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो शार लेने ही जा रही थी। लेकिन वो कहता है मैं जेलस हूँ, ना तुमने मुझे खुद को ड्रॉप करने दिया ना तुमने मुझे पिक आने दिया। तो लगता है कि तुम अपने एक्स लवर से मिलने के लिए गई थी। यूनजिया सोचती है ये भी जेलस हो सकता है। वो यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है, लेकिन वो उससे कहता है देखो मैंने भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, तो मुझसे बातें मत छुपाओ, देखो पास तो सबका ही होता है। तो फिर यहाँ पर वो भी उसको बता देती है किस तरीके से उसका एक बॉयफ्रेंड था लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया और वो फेज उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। वो यहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसको दोबारा से ऐसा कभी भी फील नहीं करने देगा और उसको गले लगा लेता है। इस सीन में हम देखते हैं यूनजिया सो रही होती है और जिमिंग भी पीछे से आकर उसको गले लगा लेता है और उससे कहता है कि पास के लिए परेशान होना बंद कर दो। भी उससे कहती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। और यहाँ पर इसके बाद वो यहाँ पर सोने के लिए लेट जाती है और जिमिंग भी उसको सहलाकर चला जाता है। के बाद यहाँ पर ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हम यूनजिया को देखते हैं जो कि क्विन से मिलने के लिए जाती है और इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातें चल रही होती हैं। यहाँ पर वो उससे चैन चुआन के बारे में पूछती है और यहाँ पर क्विन बोल देती है कि अब वो उसे नहीं चाहती और यहाँ पर वो उससे कहती है कि अब अपनी लाइफ में वो मूव फॉरवर्ड करेगी। यहाँ पर वो भी इमोशनल हो जाती है और क्विन उसको कंसोल करती है और यहाँ पर ये दोनों उसके बाद खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे यूनजिया को देखते हैं जो कि ब्रश कर रही थी कि तभी उसकी तबीयत कुछ खराब होने लग जाती है। यहाँ पर जिमिंग उसको संभालता है और वो उसे कहती है कि असल में वो फेस वॉश को टूथब्रश की तरह इस्तेमाल करने लग गई थी। वो उसको यहाँ कहता है कि तुम्हारे दिमाग अभी भी सो रहा है। यहाँ पर यूनजिया बताती है कि असल में वो क्वीन जो है ना वो असल में एक ब्लाइंड डेट के लिए गई है और मुझे उसी की फिक्र हो रही है। तो यहाँ उससे कहता है टेंशन मत लो, मैं अपने कजन को बुला रहा हूँ, उसको भी तुम बुला लो। बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूनजिया की बर्थडे पार्टी थी। चैनचुआन और जिमिंग और क्वीन वहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे केक कटिंग के बाद क्वीन उसको गिफ्ट देती है और यूनजिया को भी पसंद आता है और अपनी दोस्त से खुश थी। बाद जिमिंग यहाँ पर चैनचुआन को इशारा करता है और वो भी अपने गिफ्ट दिखा देता है। यूनजिया भी यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। देन ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और पार्टी करते हुए एंजॉय करते हैं। के बाद हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर टोस्ट करती है और फिर वो ड्रिंक करती है। बाद जिमिंग और चैनचुआन कुछ काम का बहाना करके वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिमिंग चैनचुआन से कह रहा था अगर तुम क्वीन को लाइक करते हो तो फिर तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसको बतानी चाहिए। फिर यहाँ पर वो उसके हाल पर उसको छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग यहाँ पर यूनजिया के पास में जाता है, उसके क्लोज आ गया था। देन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। मॉर्निंग में यूनजिया उठती है और कहती है उसे लेट हो गया, लेकिन जिमिंग उसको फिर से अपने पास कर लेता है। लेकिन फिर वो उससे कहती है उठना पड़ेगा और यहाँ पर जिमिंग उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। यूनजिया फिर जाकर के अपना मिरर में रिफ्लेक्शन देखती है और जोर से चिल्ला देती है। जिमिंग पीछे से आता है और वो उससे कहता है कि क्या कर दिया, देखो तुमने ये मेरे। यहाँ पर उसकी गर्दन पे बहुत ज्यादा मार्क्स थे और वो उससे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इस पर वो अपना भी मार्क दिखाता है उसको। के बाद इन दोनों के बीच में बात होती है और फिर यूनजिया शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रही होती है कि उसको नहीं पसंद जाना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिमिंग उसके पास में फ्लावर्स लेकर
लेकर आ जाता है। वो यहाँ पर उसको उसके काम की सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के बहाने से फ्लावर्स दे रहा था। वो भी इन्हें एक्सेप्ट करती है और फिर वो कहता है चलो मैं चलता हूँ। उसको वो वापस दे देती है और कहती है कि ये बहाना तो मत ही करो, मुझे फ्लावर वगैरह देखा, और ये बोलकर वो जाने लग जाती है। लेकिन चेन चुआन उसको यहाँ पर रोकता है और उसे बताता है कि वो उसको लाइक करता है। इस पर वो नाराज होती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। तो वो उससे कहता है कि ये दिमाग में बहुत पहले से था लेकिन बताने से डर लग रहा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और क्वीन चेन चुआन को गले लगा लेती है। अगले सीन में हम एक पार्टी होता हुआ देखते हैं जहाँ पर यूनजिया और जिमिंग ऑलरेडी मौजूद थे और चेन चुआन और क्वीन भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्वीन अपनी रिंग जिंजिया को दिखाती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी, और वो जिमिंग से बोलती है मुझे कजन इन लॉ बोलो, और वो भी बोल देता है। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनका एक कोलीग भी आ जाता है और इन लोगों से बात करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यांग यहान आती है और उस कोलीग से लड़ने लग जाती है। वो उससे कहता है यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो, और फिर उसको ले जाता है। युंजिया उससे कहती है बस उसका नाम सेम है, टेंशन लेनी बंद करो, और फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं आपस में ही। नेक्स्ट हम देखते हैं जिमिंग यहाँ पे चेन चुआन को अपने साथ लेकर आता है और उसको एक बात बताता है कि कैसे उसने एक बार अपनी मॉम से बोला था कि वो मूव आउट करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम ने उससे मना कर दिया था और उससे कहा था कि तुम ये सब कुछ ये हैन के लिए कर रहे हो, लेकिन वो हमारे फैमिली स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। उससे बोलता है वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी मॉम को वो नहीं पसंद थी, तो फिर वो कुछ भी करता पसंद आनी ही नहीं थी। फिर वो घर से मूव आउट भी कर गया था और एक साइड में खड़े होकर नूडल्स खा रहा था। तभी उसके सामने ये हैन आती है और वो एक दूसरे लड़के के साथ में थी, वो उसके काफी ज्यादा क्लोज थी और फिर वो उस लड़के को भेज देती है। जिमिंग तो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और स्मोक करने लग जाता है। यहाँ पर ये हैन उससे सॉरी बोलती है उसके जाने के बाद में, और यहाँ पर वो उससे कहता है क्यों किया तुमने ऐसा, तो फिर वो कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन वो भड़कने लग जाता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझे प्रोवोक किया था। वो उससे कहती है कि अगर हम लोग ब्रेकअप नहीं करते तो फिर वैसे भी हमारा कोई फ्यूचर नहीं था। जिमिंग यहाँ पर कोल्डली उससे बोलता है कि हाँ सही बोल रही हो तुम, और ये फिर बोल के वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रहा था। चेन उससे कहता है परेशान मत हो, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। फिर जिमिंग भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिमिंग और यहाँ पर यूनजिया घर जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड यहान मिल जाती है जो कि एक पोल के साइड पे बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। यूनजिया ये चीज नोटिस करती है और फिर वो यहान के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए। जिमिंग उसको रोकता भी है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती, वो उसको मेडिसिन देती है और उसके बाद वो दोनों उसको उसके घर पे भी लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर तो यूनजिया यहान को उल्टी करने में भी मदद करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग बाहर आ जाते हैं और जिमिंग बताता है यही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो फिर यूनजिया कहती है मुझे पता है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता, तो वो उससे कहता है कि मेरी इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है, लेकिन वो उससे कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की शादी हो चुकी है और एज अ गुड ह्यूमन ही मैंने उसकी बस मदद करी है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं है। जिमिंग यहाँ पर उसकी इतनी अच्छी बातें सुनकर उसको गले लगा लेता है। उसके बाद यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम याद करते हैं जब वो शादी करके एक साथ में थे, तब से अब तक उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिमिंग और यूनजिया बच्चों की तरह भागते हुए अपने घर जा रहे थे। ये दोनों खुश होते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।